सतनाम हर सोहिरा छाड़ के करे आन की आस तै नर दो जग जाहेंगे सत भाख रवदास तै नर दो जग जाहेंगे सत भाख रवदास। गुरु रूपी गुरु प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी आज इस पावन पवित्र शब्दों में आप इस मानव जीव को कुछ समझाना चाहते हैं और इस जीवन को किस प्रकार से हर के शब्दों के साथ अपने जीवन को महान बनाना चाहते। तो गुरु रविदास महाराज जी का ये बहुत ही सुंदर और सुरीख शब्द आपने जीवन में एक प्रेरणा लेकर आया है। आशा वाणी श्री गुरु रविदास जी की एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। हर 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 सिमरत जन गए निस्तर तरै रहाओ। हरि के नाम कबीर उजागर जन्म जन्म कै काटे कागर निमत नाम दे दूध पिया तो जग जन्म संकट नहीं आया। जन रवदास राम रंग राता गुरु प्रसाद नरक नहीं जाता। धन धन सदगुरु रविदास महाराज जी अपने इस पावन पवित्र शब्दों में इस मानव को सब में महान शब्दों से जोड़कर उस परमात्मा को किस तरीके से याद कराते हैं और इस जीवन के इस पावन पवित्र शब्दों के साथ पूरे सृष्टि का निर्माण हुआ है। और इस निर्माता के जीवन में गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं अपने जीवन को इस परमात्मा रूपी शब्द से जोड़ोगे तो आप ही जीवन का सार प्राप्त करोगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, शब्द बहुत महान इस जीवन को इस आत्मा को हरा भरा बनाने के लिए हृदय में बसाने के लिए इस जीवन का बहुत महान महत्व है। जो महत्व सदगुरु रविदास महाराज जी के कुमी निशान साहिब का नाम भी हरि है। वो हर के साथ हर को ही जुड़ेगा, उस हर के साथ में अपना जीवन समाविष्ट करेगा। हर आत्मा में बसा हुआ वो हर के मन में जपा हुआ वो हर के मन में रोम रोम में कहीं सालों सालों के पीढ़ियों से चलते आ रहा है वो हर के मन में बसा हुआ नाम जो आत्मा रूपी भवसागर में बसा है। हर काम की शुरुआत हर से ही शुरुआत होती है। और आज सतगुरु साहिब सतगुरु रविदास महाराज जी इस पावन पवित्र शब्द में कहते हैं हर सिमरन से भवसागर पार होता है। और ये हर वो है जो हर किसी के मन में परमात्मा बसा हुआ वो ईश्वर कहाँ है। तो सतगुरु साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं हर 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 हरे हर सिमरत जन गए निस्तर तरे। गुरु प्यारी साध संगत जी, हर सिमरन करने से प्रभु के भजन संसार सागर से मुक्त हुए हैं। कई आत्मा मुक्त हुए हैं, कोई परमात्मा के रूप बन गए हैं, मुक्त हो रहे हैं यही और मुक्त होते रहेंगे। क्योंकि परमात्मा का हर नाम हृदय को
उज्जवल करने के लिए आए वाला वो शब्द बहुत महान इस जीवन में, इस सृष्टि में निर्माण किया वाला शब्द है। हर का सिमरन इतना महान है कि हर के सिमरन के कारण ही पूरे विश्वभर में जो हर कोई सिमरन के साथ जुड़ता है, तो वही सिमरन है जो हर के मन में बसा हुआ है। हर के सिमरन के बारे में सांसों सांसों में जो नाम सिमरन होता है वो हर किसी के मन में से, तो वही अच्छे अच्छे दास तर गए, हर के सिमरन से पावन पवित्र बन गए। हर संसार महा समुंदर में पार लगाकर जो भी निरंतर हर का नाम सिमरेगा वो बहुत ही महान व्यक्ति महत्व बन जाएगा। और वही हर के साथ जो भी अपने जीवन को, हर परमात्मा हर के अंदर बसा हुआ है। गुरु रविदास महाराज जी शब्द में कहते हैं, सांस सांस में हर का नाम सिमरन करने से ही दास संसार समुद्र से पूर्ण तौर पे पार हो जाता है। भवसागर के पार जाना है तो अपने आत्मा रूपी भवसागर को जगाना पड़ेगा। और पब जगने के लिए आपने हर किसी की आत्मा में बसा हुआ वो हर है जो हर के मन में बसा हुआ है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, साहिब सदगुरु रविदास महाराज जी ने कहीं सदियों पुराने 650 साल पुराने हमें कहा है हर के नाम का किस तरीके से इस जीवन में कितने तर गए हर का नाम सिमरन करने से। और हर व्यक्ति महत्व के जीवन में हर से शुरुआत हुई है और वही हर है जो साहिब सदगुरु नामदेव महाराज जी भी कहते हैं। तो देखो जी आगे गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, हर के नाम कबीर उजागर जन्म जन्म के काटे कागर। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस शब्द में है हर के नाम जपने से इस इनायत जीवन का साहिब कबीर जी भी आपने भक्त रूपी आत्मा में मलिन हो गए, मशहूर हो गए और वो जन्मों जन्मों के लिए कर्मों के लेखे समाप्त होकर वो अच्छे तर गए, उस तर गए हर के शब्द के साथ अपने जीवन को तार दिया। हर के नाम सिमरन करके कबीर जी का नाम व्याख्यात हुआ, उनके जन्मांतर के कर्मों के हिसाब कष्ट किए और आपने जीवन को महान बना दिए। और उस जीवन को कबीर साहिब ने कई जीवों को जोड़ने का भी काम किया और वो हर के साथ हर के मन में बसा हुआ वो परमात्मा जो कबीर साहब कहते हैं, इस जीवन में आया है प्यारे तो लूट सके तो लूट ले, ये हरि नाम की लूट है और पाछे फिर पछताएगा जब प्राण जाएगी छूटा। प्राण निकल जाने के बाद हर नाम का नहीं जप सकता। अच्छे दिन पाछे गए हर से किया ना हित, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। जब आपका समय निकल जाएगा और जब आप राम नाम जब हरि नाम जपते या परमात्मा का नाम जपोगे तो जब नहीं काम चलेगा। सुख के समय में भगवान का सिमरन नहीं किया तो सब पछताने का क्या फायदा। जब खेत पर ध्यान देना चाहते हैं तो जब ही अनाज होता जब ही देना चाहिए, जब जवानी होती जब ही इस खेती है हमारी जीवन उसको ध्यान देना चाहिए। जब अगर चिड़िया सारे बीज खाकर चली गई और बाद में हम हमारे इस रोगी आत्मा को जपने के लिए बैठे तो वो देह कुछ काम नहीं करेगा। जब उसमें ऊर्जा नहीं रहेगी, उसमें मन में जो कहीं विकार भर जाएगी, कहीं बीमारी आकर पड़ेगी, जब नहीं चलेगा तो फिर आपने जिस समय हमारे जीवन में अच्छा है, जब हम अच्छे कुछ कर्म काम करोगे तो वही नाम भी जपना बहुत जरूरी है। जो साहिब सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, आपा तजे हरि भजे नक्सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे साधु मता है सार। जो व्यक्ति अपने अहम को छोड़कर भगवान की उपासना करता है और अपने दोषों को त्याग देता है और किसी जीवन में जंतु से बैर नहीं
रखता वही व्यक्ति साधु के समान और बुद्धिमान होता है। जिस प्रकार तरगरे अपने कबीर महाराज जी परमात्मा का नाम जपते जपते औरों को भी जपने का, जपाने का और हर के नाम के साथ जोड़ने का विश्वभर में काम किया और मलिन हो गए इस दुनिया में। उन्होंने हर के नाम के रंग में रंग कर अपना जीवन महान कर दिए। और जब जीवन महान होता है, जब हम संतन के दिए वाले नाम रूपी शब्द जपते हैं, तो जीवन में बहुत प्रकृति में इस आने वाली आत्मा रूपी भवसागर में बहुत, इस आत्मा रूपी भवसागर में ही और अंदर के जो जितने भी हमारे कर्म हैं वो निहाल बन जाते हैं, वो धो जाते हैं। हम जब मेडिटेशन करते हैं ना, तो अंदर से आत्मा एकदम शुद्ध बन जाती है। जिस प्रकार सतगुरु साहिब रविदास महाराज जी कहते हैं, बाहर खोजत कित्थों फिरे तेरे घट में सिरजनहार। वो आत्मा रूपी भवसागर में नाम जपने के बाद पूरा निर्मल मन बन जाता है और मन निर्मल बन जाने के बाद उसके चेहरे पे बिल्कुल रोशनियां दिखाई देती है। ऐसी रोशनियां दिखाई देती है, कुदरती उसका चेहरा बिल्कुल एकदम सोने पे सुहागा दिखाई देता है। और जिस प्रकार साहिब जी कहते हैं कबीर महाराज जी, संग ना करो राजा का पता नहीं कब रुला दे, संग करो संतों का पता नहीं कब हरि मिला दे। वो हर के मन में बसा हुआ परमात्मा वो हरि, पता नहीं संत जब अपनी आत्मा रूपी चाबी खोलकर कहीं रूह को नामदान के साथ जोड़ देते हैं, हर जब वो आपको नामदान के साथ जोड़कर परमात्मा को जप करने लगाते हैं, तो लोग वो जप नहीं करते, कहीं अन्य जगहों पे जाकर दिखावे वाले कर लेते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, साहिब सतगुरु रविदास महाराज जी अपने अगली पंक्ति में क्या कहते हैं, निमत नाम देव दूध पियाया तो जग जन्म संकट नहीं आया। हरि का नाम सिमरन करने के बाद साहिब सतगुरु नामदेव महाराज जी अपने इस जीवन में कहते हैं, नामदेव जी महाराज जी अपने इस जीवन में कहते हैं कि जब निमित्त नामदेव दूध पियाया तो जग जन्म संकट नहीं आया। जब नामदेव जी महाराज जी विठल जी के दर्शन दीदार के लिए चले गए, नामदेव महाराज जी के घर पे एक पीला गाय थी, जो गाय का दूध काट के रोज विठल के दर्शन दीदार के लिए उनके पिताजी जाते थे। और एक दिन सिमरन के रूप में रोज उस गाय को दूध पिलाया जाता था, गाय का दूध विठल जी से पिलाया जाता था। पर जिस दिन एक सच्चाई सामने आ गई कि भक्ति वो नहीं है जो किसी को किस तरीके से होती है और किसी को कुछ खिलाने पिलाने से होती है, भक्ति तो वो मन आत्मा रूपी होती है। एक दिन साहिब सतगुरु नामदेव महाराज जी उस मूर्ति को दूध पिलाने के लिए गए। उस दूध पिलाने के लिए जाने के बाद वहां पर मूर्ति ने दूध नहीं पिया, तो फिर उस दूध नहीं पीने के कारण सच्चे भक्ति का और हरि रूपी आत्मा रूपी भवसागर को जगाने का जब पता चला, तो नामदेव महाराज जी ने ऐसी भक्ति को, मूर्ति भक्ति को, अन्य भक्ति को छोड़ के आपने रंग में रंग गए। वो कौन से रंग में रंगे, तोड़ो ना पाती पूजो ना देवा, सहज समाधि करूं हर की सेवा। कहीं मूर्ति ने दूध पीते हुए नहीं पिया, तो जब भी उनके समझ में आ गया कि मूर्ति दूध नहीं पीती, कहीं कर्म कांड करने से प्राप्ति नहीं होती, और जीवन का सार जब नामदेव महाराज जी को पता चल गया, तो महाराज नामदेव जी का जन्म जो महाराष्ट्र की भूमि से हुआ और महान कार्य का कर्म उन्होंने पंजाब के उस गुरदास नगरी में, जहां पर घुमन साहब है, वहां पर किया, विश्व को संदेश दिया। आज साहिब सतगुरु नामदेव महाराज जी, जिनका नाम आज गुरु ग्रंथ साहिब में सब में पहले लिया जाता है, और उनको वो भक्ति प्राप्त हुई, बिन देखे उपजे नहीं आशा। उनकी भक्ति जब जाकर देखे उन्होंने कि कोई मूर्ति दूध नहीं पीती, कोई मूर्ति कितने भी भोग लगाकर उनके सामने रखा तो वो नहीं खाती, ये खाते और कोई लोग खाते हैं।
आपको अच्छी तरीके से पता है, जो लोगों ने कर्मकांड में भ्रम में डालकर लोगों को एक दुकानदारी बना ली और लोग वही कर्मकांड में अपना जीवन डाल रहे हैं। पर जिस दिन साहिब सदगुरु नामदेव महाराज जी को पता चला कि मूर्ति दूध नहीं पीती, तो नामदेव महाराज जी ने खुद का जीवन हर के साथ समर्पित किया और वहां से ही जीवन का एक नया रूप ले लिया। तो वो हर के मन में बसने वाला वो परमात्मा जो हर मन से हर विश्व के निर्माण कार्य में आने वाला, वो हर के साथ जुड़कर खुद के मन को महान कर दिया। जिस प्रकार हर के नाम के साथ नामदेव जी ने प्रेम भक्ति नम्रता से प्रभु ठाकुर को दूध पिलाया, तभी तो वह जन्म जन्म के बंधन से मुक्त हो गए, क्योंकि उनको पता चला कि मूर्तियों में वही दूध नहीं पीती। जो कि फिर उन्होंने अपने जीवन को किस तरीके से निहार बनाया, तो बस उन्होंने समाधि लगाकर अपने जीवन को इस भवसागर के आत्मा को बताया, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। इस जीवन में हर गोविंद के सिवा कुछ नहीं है, और आपने जीवन को महान करना चाहते हो तो सब में हर है, हर में सब है, हर बिना नहीं कोई। सब आपके मन में बसा हुआ वो ही है जो हर किसी के आत्मा रूपी भवसागर में बसा हुआ है। साहिब सदगुरु नामदेव जी महाराज कहते हैं, आपने जीवन का सार उन्होंने बता दिया, और वो सार बताते हुए श्री गुरु रविदास महाराज जी अपने अगले पंक्ति में क्या कहते हैं, कह रविदास बाज जग भाई, बाजीगर सोह मोह प्रीत बनाई। इस जीवन में गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, इस जीवन में इस प्रीत को कहते हैं, जब हमारे जीवन में बाजीगर ही बनना चाहते हो, इस जीवन के सार को संसारिक रूप में भावना आसन में बैठकर जब समाधि लगाकर जीवन को कर्म से आपने उस नाम से ज्ञानी रूपी आत्मा को जोड़ना चाहते हो, तो प्रीत से प्रीतम प्यारे से मिलने के लिए नाम स्मरण के सिवा और कोई नहीं है। तो गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, जन रविदास राम रंग राता, यह गुरु प्रसाद नरक नहीं जाता। गुरु रविदास महाराज जी अपने शब्दों में कहते हैं, राम रंग यानी कि प्रभु के प्यार में, और प्रभु की वो आत्मा रूपी भवसागर में जगह बना लो इस मंदिर में। मन को ही मंदिर का है। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप किसी और मंदिर पे जाते हो, मन रूपी आत्मा को मन में मंदिर बनाओ, कहीं दुनिया में जाके भटकने की बात नहीं कर रहे। गुरु रविदास महाराज जी ने उस मन को मंदिर कहा है जो आत्मा में बसा हुआ, वो रंग में रंगना है आपको। तो गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, जन रविदास राम रंग राता, वह गुरु प्रसाद नरक नहीं जाता। वो नरक में नहीं जाएगा। गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, जो प्रभु के सिमरन रंग में रंगेगा, वो गुरु की इसी कृपा से नरक नहीं जाएगा, वो स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। जीते जी ही स्वर्ग प्राप्ति है, मरने के बाद पता नहीं कहाँ पर क्या है। पर गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, बस जिसने नाम की आपने जीवन में साधना की, उसकी जीवन निहाल तर गए, उनके जीवन में प्रकाश हो गया। रविदास महाराज जी अपने जीवन को प्रभु प्यार से रंग गया, उसका जीवन निहाल हो गया। और जिनका नाम के साथ नहीं जुड़ने मिला और सच्चे भक्ति क्या है पता नहीं चला, तो अपना जीवन ऐसे ही अधूरा रह जाएगा। कई लोग अपने जीवन को मंदिर में जाके ढूंढते हैं, तो गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, पहले मन को मंदिर बनाओ, उसमें न ज्योत लगाओ। वो ज्योत कौन सी है? तो नाम तेरी की ज्योत लगाई, तेरे नाम की जो सिमरन वाली ज्योत है, वही ज्योत मैं लगाना चाहता हूँ। गुरु रविदास महाराज जी इस शब्द में कहते हैं, और वही ज्योत है जो आत्मा रूपी भवसागर को हर में बसाने वाली, हरा भरा सृष्टि को देखने वाली, हर किसी के नजराना, हर किसी के इस दृष्टि से लोगों को समान रूप से देखेगा, हर में जो समा जाएगा, जो हर के साथ जुड़ेगा, वही
वही परमात्मा अपने मन में जपना, जपाना, सिमरन करना और उस नाम से जुड़कर अपने जीवन को तर जाना। जिस प्रकार नामदेव जी, कबीर जी, सदना जी, सेन जी, धन्ना जी, पीपा जी, त्रिलोचना जी, संत मीराबाई जी अपने आत्मा रूपी भव सागर को तर गए और अपने जीवन को निहाल बना लिए। जिस प्रकार सतगुरु रविदास महाराज जी से इसी नाम से जुड़ के साहिब सतगुरु नानक महाराज जी ने अपने जीवन को निहाल बनाया, जिस प्रकार मीराबाई ने अपने जीवन को सोने पे सुहागा बनाया, तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जीवन को निहाल बनाना है तो हर के शब्द के साथ हर व्यक्ति महत्व अपने जीवन में ही है। किधर खोजने की, किधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो गुरु रविदास महाराज जी ने इस पावन शब्दों के साथ बहुत ही अच्छे तरह से इस जीवन आत्मा को समझाने का काम किया। गुरु रविदास महाराज जी के शब्दों में से किसी की रूह आत्मा दुखी गई हो तो कृपा करे बच्चा समझ के माफ कर देना, क्योंकि ये वचन सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन पवित्र शब्द अमृत बानी में के है और इस बानी जो कहती है वही एक दास को समझाने का मौका मिला और प्रयास किया है कि सतगुरु रविदास महाराज जी की इस शब्दों पे, इस बानी पे, विचारधारा पे चलने वाले के जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा जो हर के साथ चलेगा। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय, जो बोले सो निर्भय सर्व संत समाज की जय। जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव।